हरे कृष्णा। तो आज पितृ अमावस्या है और आज की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है उन लोगों के लिए जिनके पितृलोक में निवास कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृ का जब तक श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक वो उनको पितृलोक से मुक्ति नहीं मिलती उनको। और आज का जो दिन है विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष का अंतिम दिन माना जाता है और आज के दिन सभी पितरों का तर्पण कर देना चाहिए। आजकल तो लोग यह मानते हैं कि जो व्यक्ति मर गया फिर उसका श्राद्ध करना, तर्पण करना इत्यादि कोई आवश्यकता है क्या? मर गया तो मर गया व्यक्ति। पर हमें ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति मरता है, उसका शरीर मरता है, उसका भौतिक शरीर है, पर उसका आध्यात्मिक शरीर यानी आत्मा कभी नहीं मरती है। और आध्यात्मिक शरीर जो है वह अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए भगवान जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। ये जो आत्मा है इसको ना तो जलाया जा सकता है, न तो भिगोया जा सकता है, न तो सुखाया जा सकता है, न तो इसको काटा जा सकता है। यह अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा कभी नहीं मरती है। और अगर हम शरीर भी माने किसी का तो भी हमें यह एक ऋण के नाम पर हमें उसको एक कार्य करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात माता पिता अपने से ज़्यादा सुख सुविधा उस बच्चे को प्रदान करते हैं। एक माँ जो होती है वो बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, उसका घर पे उसका सब देखभाल करती है। पिता जो है घर गृहस्थी को संभालने के लिए इतना मेहनत करता है। और वह बच्चा अगर बड़ा होकर यह कहे कि मुझे पिताजी मर गए, माता मर गई, उनका श्राद्ध तर्पण करने से क्या मिलने वाला है मुझे? तो इसका मतलब है कि वह किस तरह से वह कृतज्ञ हो गया है, वह पुत्र या पुत्री जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है इस प्रकार से। तो इसी कारण से ये श्राद्ध तर्पण करना बहुत ही आवश्यक है कि उनके आत्मा को शांति प्राप्त हो। यदि उनके आत्मा को शांति नहीं प्राप्त होगी तो उनकी आत्मा दुखी होगी और दुखी आत्मा होकर व्यक्ति दूसरों को सुख नहीं दे सकता। तो उनके परिवारजनों को ही दुख मिलता है, जिस कारण से समाज में बहुत से ज़्यादा लोग दुखी होते हैं। इसीलिए हमें यह कर्तव्य समझकर भी हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और प्रश्न यह उठता है किस प्रकार करना चाहिए? तो उसका सही विधि विधान यह है कि श्राद्ध तर्पण भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर करना चाहिए। क्योंकि जो पितृलोक के जो अध्यक्ष हैं, अधिष्ठाता देव हैं, अयरमा, वह खुद जो है साक्षात श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से अयरमा जो है भगवान कच्छप रूप का जो है पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का आप सभी जानते हैं कि कच्छप अवतार हुआ है, कछुए का अवतार जो उन्होंने लिया सृष्टि के कल्याण के लिए। जब समुद्र मंथन की लीला चल रही थी तो समुद्र मंथन में जो है उस प्रकार से देव और असुर ये दोनों मिलकर समुद्र के मंथन का प्रयास कर रहे थे, जिसमें से भगवान विष्णु ने कच्छप रूप का अपना अवतार लिया और अपने पीठ के ऊपर मंदरांचल पर्वत को रखा और मंदरांचल पर्वत को रखकर वासुकी नाग से उसका मंथन किया गया। इतना विशाल पर्वत भगवान एक कछुए के रूप में अपने ऊपर रखकर समुद्र मंथन की लीला को पूरे संसार को दिखाया कि भगवान जो कार्य कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और इस प्रकार से कहते हैं कि आज भी भगवान कछुए के रूप में रहते हैं सागर में, लेकिन कोई ढूंढ नहीं सकता उनको। जैसे भगवान हमारे हृदय में हम ढूंढ नहीं सकते उनको, भगवान कण कण में हम उनको ढूंढ नहीं सकते, उनको प्रेम से ही हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह जानना चाहिए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु हमें जो है यह श्राद्ध तर्पण करना चाहिए।
तो सर्वप्रथम हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भगवान विष्णु के लिए हम स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं और उनको अर्पित करें। अर्पित करने के पश्चात हमें वही जो भोजन है वो गौ माता को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद जो है उसके पश्चात हमें अपने पितरों के लिए उसको वहाँ पर जाकर उनको तर्पण करना चाहिए और इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जहाँ पर भी हैं प्रसन्न रहें और भगवान से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको मुक्ति प्रदान हो या उनको अपने धाम में आप बुलाइए। और इस प्रकार से ब्राह्मणों को वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। दान देने के भी बहुत महत्व है, उस दिन दान भी दे सकते हैं। पितरों के लिए दान देना हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि हमने कहा कि उनके द्वारा हमें शरीर प्राप्त हुआ है, माता पिता से ही बच्चे का शरीर प्राप्त होता है और उसके द्वारा फिर हम इस संसार में आकर बहुत सारे कार्य कर पाते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है, एक ऋण है। कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, तो एक ऋण यह भी है कि हमें अपने जो पूर्वज हैं उनको समय समय पर हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। इसीलिए कुल में पुत्र की लोग अभिलाषा रखते हैं। पुत्र यानी जो पू नामक नरक से उनका उद्धार करे। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि पितरों का हम जो है श्राद्ध निश्चित करें, इसमें कोई संशय ना रखें। जिस प्रकार से कोई कहता है कि कौवे के द्वारा भोजन किया गया क्या पितर को मिलता है? निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि जो कौवा है वो अयरमा जो अधिष्ठाता देव हैं पितृलोक के, उनका वाहन है और साल में एक बार कौवा वहाँ से आता है और यहाँ पर अर्पित जो है पितर को जो अर्पण किया गया है श्राद्ध के रूप में, उसको वो ग्रहण करता है और लेकर जाकर पितरों को प्रदान करता है। जिस प्रकार से आज तकनीकी के द्वारा हम बैंक में पैसा डालते हैं और किसी भी देश विदेश के एटीएम से हम पैसा निकाल सकते हैं, तो आप जरा इस सोचिए कि जब इतनी तकनीकी आज काम कर सकती है, तो क्या भगवान के द्वारा बनाई गई तकनीकी इस प्रकार काम नहीं करेगी कि कोई अगर पितृलोक में बैठा है कौवा यहाँ भोजन ग्रहण करे उसको प्राप्त नहीं होगा? निश्चित रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की तकनीकी आज विज्ञान भी उसके पीछे भाग रहा है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान ऐसे असंभव कार्य को करके दिखाए हैं, विज्ञान आज उसे कर नहीं सकता है। तो हमें इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए और निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हुए, वैष्णव से प्रार्थना करते हुए अपने पितरों के चरणों में श्राद्ध को निश्चित तर्पण करना चाहिए। हरे कृष्णा।